औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो बेसिकली आज मैं एक वीडियो पे रिव्यू देना चाहता हूँ। तो दोस्तों 2 दिन पहले हबीब सागर ने काउंसलर थंगनमबुर कॉन्स्टिट्यूंसी का एक इंटरव्यू लिया था। तो आज उसी वीडियो पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ। सो पहले आप ये वीडियो देखें। नहीं वहाँ नहीं जाना है आपको। हाँ, आपने स्कूल के लिए कितना फाइट काउंसलर साहब 2019 से नहीं हो गया तो नहीं काउंसलर साहब आप वहाँ जा रहे हैं नहीं वहाँ नहीं जाना है आपको। हाँ, आपने स्कूल के लिए कितना फाइट किया वो बताइए। वही किया ना, वो आपने सुना होगा, मैंने इस तरीके से किया, मैं इसके पास गया और कहा इसी हाई स्कूल को हाई सेकेंडरी बनाने के लिए आप किन किन के पास गया और मेरे हाथ में होता मैं करता, मैं मुझसे हो सकता तो मैं करता। मैं जाता हूँ एक एज रिप्रेजेंटेटिव काउंसलर सीसी के पास गया। सीसी के पास नहीं हो सका तो हमने एलजी साहब के पास गया। एलजी साहब ने जब नहीं किया तो हमारे क्या कुछ हुआ। सो आपके हाथ में अगर ये चीज़ नहीं था तो आपके मैनिफेस्टो का पहला लाइन ही यही था कि हमें क्या करना है, इस गर्ल्स हाई स्कूल को अपग्रेड करके हाई सेकेंडरी स्कूल बनाना है। तो ये किस वजह से आपने रखा जब आपसे कुछ होने वाला नहीं था? काउंसलर साहब आप मुझे ये बताइए, जैसे कि साले स्कूल के काउंसलर ने कम ही टाइम में उस स्कूल को हाई सेकेंडरी बनाया, तो आपको 2.5 साल बराबर हो चुका है। अभी 2.5 साल हो चुका है। इससे पहले भी आप काउंसलर रहा है, तो अभी भी हाई स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ है। मेरा बात सुनिए, इस वक्त एक कंजूसी है साले स्कूल में जी। हमारे वेल डन हाविल सागर, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कंजूसी में इस वक्त एक कैंपस भी है, इस वक्त एक मसलन ऑलरेडी एक हायर सेकेंडरी था। अब दोबारा ये करने में मेरा एक बात ये कहना है, ये तो लॉजिक है। इस वक्त हायर सेकेंडरी जो इधर है उसमें बॉयज ज्यादा है या गर्ल्स ज्यादा जी। अब जाके देखो, अगर बॉयज ज्यादा है तो ठीक है। इस वक्त हमारे वहाँ खुद हायर सेकेंडरी में रोल जो है वो गर्ल्स का ज्यादा है। हाँ, अगर मैं गर्ल्स को अदा करके फिर बॉयज सेकेंडरी का क्या वो रहेगा, जिसमें हमारे इस हायर सेकेंडरी में कहाँ से आता है। इस वक्त तो पहले संगरा से आता था, सकपउम्बा से आता था, इधर से आता था। आज जब सांगरा को हायर सेकेंडरी बनाया तो सांगरा के बच्चे वहाँ जाएंगे तो हमारे यहाँ रोल भी तो होना चाहिए। इसीलिए तो आपने पहले से ही कोशिश करना था, क्योंकि संघ को एक बहुत बड़ा कनेक्शन आपका टाउन था। यहाँ पे हमारे काउंसलर सब अपने ही बात से यू टर्न मार रहे हैं, जो कि गलत बात है। आपको ये पता नहीं था जब आप इलेक्शन में आए थे, जब आप अपने मैनिफेस्टो बना के लाए थे, तब आपको इस रूल के बारे में पता नहीं था। आपने ही कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि सांको के गर्ल्स हाई स्कूल को अपग्रेड करके हम हाई सेकेंडरी बनाएंगे। तो ये बिल्कुल सेंसलेस बात की है आपने। आपको कट एंड क्लियर बताया कि महमूद क्या कहते हैं मुफ्ती जी आकर यहाँ पर ऐलान किया। वो कोशिश करके ये बताया तो संघ वालों ने करके बताया तो उसने ऐलान किया। उसके ऐलान का क्या नतीजा रहा, उससे मतलब है कोशिश तो किया, लेकिन इसके बाद आपने कितने बार कोशिश किया? उसके बाद हमने कोशिश किया। इस वक्त मेरे पास बहुत मेमोरेंडम पड़े हुए हैं कि हमने वजीर आला को लिखा। जिस वक्त वजीर आला हमारा आजाद लोगों के डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए कोशिश नहीं की। जब कोशिश करने के बावजूद नहीं देता तो वो उसका कसूर नहीं है ना। इस वक्त अगर आप और कहेंगे तो आप कहेंगे मौजूद से बाहर हो गया टॉपिक से। कोशिश तो हम कर रहे हैं। 2005 ये क्या कहते हैं 5 अगस्त 2019 से हमने और एजेंडा बनाया, अभी तक कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं बनता नहीं है। बनने के बजाय तो कर रहा है। पूरा ओवरऑल संघ के जितने भी मसाइल है वो अभी इनका इस वक्त ये बताओ जी, इस वक्त ये बताओ कि मसलन में नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक क्या कोई पार्टी अभी ला सकता है?
उस वक्त की कोशिश किया। उनका समूह का एक सिस्टम है, अगर ये एक अस्पताल होगा सिर्फ कांग्रेस के लिए होगा, के हमने आप इसको किस तरह से देखते हो? मैं कहता हूँ कोशिश इंसान करना चाहिए, जी 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 बने या ना बने। अल्लाह ताला के पास हम दुआ करते हैं, अल्लाह से तो ज्यादा कोई हमारा सुनने वाला तो नहीं है ना। अल्लाह के पास हम दुआ करते हैं, कोई दुआ इस्तिजाबत होता है, कोई नहीं होता है। फिर इतना हमने नजर नियाज दिया, फिर हमने गिरफ्तारी किया। अल्लाह ने मेरा जो मसन मांग था वो पूरा नहीं किया। फिर हम अल्लाह पर क्या करेंगे जी। उस वक्त हमारा वजीफा है, बैठना नहीं है। आपको किस नहीं, हक के लिए यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हक के लिए लड़ना पड़ता है, खाली दुआओं से कुछ नहीं होता है। तो आपने जो नज़र नियाज दिया है, मुझे लगता है कि आपने इक्वली नहीं दिया होगा। शायद आप ने जो भी चीज़ें आपने दिया है हमारे पास आने वाले समय में हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। जो आपने आइस स्केटिंग शूज़ दिया था वो भी इक्वली आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में। अपने साइड के कुछ इलाकों में आपने बांट दिया, इक्वली वो भी नहीं दिया। शायद आप उसी नियाज की बात कर रहे हैं, तो उस नियाज से तो कुछ नहीं होगा। जब भी हमें अपना हक ना मिले तो हमें उसके लिए लड़ना पड़ता है, खाली दुआओं से कुछ नहीं होगा। दुआ करना अच्छी बात है, दुआ मुस्तजाब भी होगा, लेकिन दुआ के साथ हमें कुछ काम भी करना पड़ेगा, इसके लिए लड़ना भी पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जो हमारे सेलेस्कोट कॉन्स्टिट्यूंसी के जो काउंसलर साहब हैं उसकी दुआएं, उसकी नियाज काम कर गई हो, आपकी ना कर गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप लोगों को डाइवर्ट कर रहे हो मेन इश्यू से, अपनी नाकामियों को छुपा रहे हो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। उसने फ़ाइट किया है, अपने हक के लिए लड़ा है, तब जाके उन्हें ये चीज़ वो कामयाब हो पाए और उन्होंने विदिन 2-3 ईयर्स में अपने इलाके में हाई स्कूल को हाई सेकेंडरी बना के दिखा दिया। तवज्जो देना है, कोशिश करना है, अपना ये देखना। किसी पेशेंट के लिए हमको दुआ करना है, डॉक्टर के पास ले जाना है, इधर उधर ले जाना है। ये मौत और मसद जो है हमारे हाथ में नहीं। इसी तरीके से हमारा डिमांड भी है, हम ले जाएंगे जनाब अपना डिमांड। जहाँ हो सके, मुझसे हो सके तो मैं खुद ही करता, वो नहीं हो गया तो हम सीसी साइड से करता, वो नहीं हो गया तो हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के, वो नहीं हो गया तो हमने हमारे देश के सबसे बड़े ऐवान के उसी शख्स के पास ले गया। और कहाँ जाएंगे हम? इस्लामाबाद जाएंगे या पिकन जाएंगे? जी जी। तो एजुकेशन तो यहाँ पे आपको इस्लामाबाद जाने की कोई ज़रूरत नहीं है या अफ्रीकन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आप अपना काम करें, अपना फ़रीज़ा अंजाम दें, तो यही काफ़ी है। एक मुर्शिद पहले भी इस्लामाबाद जा चुके हैं, तो लिहाजा उम्मीद करते हैं आप अपनी बातों को, अपने जो मैनिफेस्टो में छोटा सा मैनिफेस्टो आपने जो बना के रखा था, आप उस पर काम करेंगे। वस्सलाम वालेकुम।